आज की वीडियो में आपको बताऊंगा 4 ऐसे ज़बरदस्त खानों के बारे में जिनमें दूध से कई गुना ज़्यादा कैल्शियम है। ज़्यादातर डॉक्टर्स आपको कैल्शियम के लिए दूध लेने का मशवरा देते हैं क्योंकि कैल्शियम से ना सिर्फ हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं बल्कि ये हमारे दांतों को भी मजबूत करता है। कैल्शियम से हमारे मसल्स पट्ठों को ताकत मिलती है, यहाँ तक कि हमारी नर्व को और हार्ट को प्रॉपर फंक्शन करने के लिए भी कैल्शियम की ज़रूरत होती है। अब अगर हम रोज़ाना 1 गिलास दूध का पीते हैं तो उससे हमें लगभग 275 मिलीग्राम कैल्शियम हमें मिलता है, जबकि हमारी जो डेली की रिक्वायरमेंट है वो 1000 मिलीग्राम है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम रोज़ाना कैल्शियम के लिए दूध का 1 गिलास पीते हैं तो उससे हमारी जो डेली की कैल्शियम की रिक्वायरमेंट है उसका थोड़ा बहुत हिस्सा यानी 20 से 23% जो कमी है उसको ये 1 गिलास पूरा कर सकता है, मगर ये 1 गिलास उस डेफिशिएंसी को पूरा नहीं कर सकता है। अब कुछ लोगों को लैक्टोज इंटॉलरेंस होती है, वो दूध वैसे भी नहीं ले सकते क्योंकि उनको पीने से पेट खराब हो जाता है, उनको हजम ही नहीं होता है। इसी तरह से कुछ लोग सब्जी खोर होते हैं, वो भी दूध नहीं पीते, और वैसे भी जो दूध होता है वो काफ़ी कॉस्टली मिलता है। इसलिए अक्सर लोग ये कहते हैं कि हम चाय में बड़ी मुश्किल से दूध पूरा करते हैं तो पिएं कहाँ से। तो इसलिए ज़्यादातर लोगों में कैल्शियम की कमी होती है, स्पेशली बड़ी उम्र की जो ख़वातीन होती हैं या प्रेगनेंसी के अंदर या जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें इसकी डेफिशिएंसी से फिर होता क्या है कि हमारी हड्डियाँ जो होती हैं वो कमज़ोर होने लगती हैं। हम थोड़ी सी हमें चोट लगे तो ईजी फ्रैक्चर होने लगता है, दांत हमारे टूटने लगते हैं, हमारी जो स्किन होती है वो कहीं ना कहीं ड्राई होने लगती है, एक्जिमा और सोराइसिस जैसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, पट्ठों और मसल्स में दर्द रहने लगता है। इसी तरह से जो दिल की धड़कन है वो बेतरतीब हो जाती है, छोटे बच्चों में उनकी जो ग्रोथ होती है उसमें कमी आ जाती है। तो इसलिए कैल्शियम जो है उसका हमारी बॉडी में नॉर्मल मिकदार में होना ज़रूरी है। अब इस कैल्शियम की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए क्या हमें सप्लीमेंट लेने चाहिए? तो जी बिल्कुल आपको सप्लीमेंट लेने चाहिए, मगर उससे पहले आपने टेस्ट करवाना है, क्योंकि अगर आप टेस्ट के बिना कैल्शियम लेते हैं तो जो कैल्शियम होता है अगर इसकी एक्सेसिव अमाउंट आपकी ब्लड के अंदर मिलती है तो इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं। एक तो आपको किडनी स्टोन बन सकते हैं, प्लस आपको हार्ट डिजीज़ का सामना भी करना पड़ सकता है। अब जब आप कैल्शियम सप्लीमेंट लेते हैं तो कौन सा सप्लीमेंट ले, तो हमेशा कैल्शियम कार्बोनेट की बजाय आपने कैल्शियम सिट्रेट को आपने सेलेक्ट करना है, क्योंकि ये जो कैल्शियम सिट्रेट वाली फॉर्म होती है ये बहुत बेहतर तरीके से एब्जॉर्ब होती है, प्लस ये आयरन की एब्जॉर्प्शन को बढ़ाती है। हाल दो के जो कैल्शियम सिट्रेट होते हैं उसमें जो एलिमेंटल कैल्शियम होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट से कम होता है, बट ये जो कैल्शियम सिट्रेट होता है ये बेहतर तरीके से एब्जॉर्ब होता है। अब कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के और दूध से ज़्यादा कैल्शियम लेने के लिए आप ये जो 4 चीज़ें मैं आपको बताऊंगा ये आप एक साथ भी ले सकते हैं, या आप रोज़ाना इनमें से कोई एक चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे आपकी कैल्शियम की कमी पूरी हो जाएगी। इसमें सबसे पहले नंबर पे आ जाते हैं सेसमी सीड, या फिर इन्हें तिल के बीज भी कहा जाता है। इसमें जो काले तिल के बीज होते हैं उनको आपने सेलेक्ट करना है। अब अगर आप 100 ग्राम तिल के बीज लेते हैं तो उसमें 975 मिलीग्राम के लगभग आपको कैल्शियम मिल जाता है। इन तिल के बीजों में मौजूद कैल्शियम ना सिर्फ आपकी हड्डियों को मजबूत करती है बल्कि आपके जोड़ों में जो दर्द होता है उसको भी कम करती है। तिल के बीजों को आपने रोस्ट करना है, और रोस्ट करने के बाद रोज़ाना आपने इसके 3 चम्मच लेने हैं। आप इसे सैलेड के ऊपर डाल के ले सकते हैं, आप इसे रोटी में डाल के ले सकते हैं, या फिर मेरे फेवरेट आप इसके लड्डू बना सकते हैं। इजीली आपको रेसिपीज़ यूट्यूब पे मिल जाएंगी, आप वो देख के सीख सकते हैं और रोज़ाना 1 लड्डू खा सकते हैं। दूसरी चीज़ जिससे आपको दूध से ज़्यादा कैल्शियम मिलता है वो भी पाकिस्तान में इजीली मिल जाती है, जिसे चिया सीड कहते हैं। चिया सीड के 100 ग्राम में लगभग 630 मिलीग्राम के लगभग कैल्शियम होता है। ये कैल्शियम ना सिर्फ आपकी हड्डियों को मजबूत करता है बल्कि आपके नर्व फंक्शंस को भी इम्प्रूव करता है। इसके साथ साथ जो चिया सीड होते हैं इनमें प्लस पॉइंट ये होता है कि इनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं जो कि आपकी बॉडी में सूजन को कम करते हैं। चिया सीड लेने का सबसे बेहतर तरीका ये है कि आप 2 चम्मच इसके रोज़ाना सुबह नाश्ते के वक्त पानी के गिलास के साथ ले सकते हैं। अगर आपको ऐसे नहीं लेने तो फिर आप इसे दही के ऊपर डाल के ले सकते हैं, या फिर आप किसी भी अपने फेवरेट जूस में इसको मिक्स करके इस्तेमाल कर सकते हैं।
तीसरी चीज़ जिसमें दूध से ज़्यादा कैल्शियम है वो भी पाकिस्तान में इजीली मिल जाती है, जिसे बादाम कहते हैं। बादाम के 100 ग्राम के अंदर लगभग 300 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। बादाम ना सिर्फ हमारे दिल की सेहत और हड्डियों की सेहत के लिए बेहतर होते हैं, बल्कि इससे हमारा कोलेस्ट्रॉल कम होता है और साथ ही साथ ये हमारी स्किन को और बालों को भी खूबसूरत बनाते हैं। रोज़ाना आप 10 बादाम पानी में रात को भिगो लें और सुबह छिलका उतार कर इस्तेमाल कर लें। अगर आपका मैदा अच्छे से काम कर रहा है तो छिलका भी उतारने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे इसको खा सकते हैं, लेकिन हमेशा इसको वॉश करके खाएं। छिलका उतारने का इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके छिलके में एक कंपाउंड होता है जिसे टेनिन कहते हैं और ये ईजी टू डाइजेस्ट नहीं होता है, इसलिए जिन लोगों को चीज़ें डाइजेस्ट नहीं होती वो अगर छिलका उतार के खाएंगे तो ये एक तो एब्जॉर्ब अच्छे तरीके से होंगे, प्लस पॉइंट आपको इजी डाइजेस्ट हो जाएंगे। चौथी चीज़ जिसमें दूध से ज़्यादा कैल्शियम है वो भी पाकिस्तान में इजीली अवेलेबल है, उसे फ्लैक्सीड या अलसी के बीज कहते हैं। अलसी के बीज में दूध से कई गुना ज़्यादा कैल्शियम होता है। 100 ग्राम अलसी के बीज में लगभग 340 मिलीग्राम कैल्शियम आपको मिलता है। ये जो कैल्शियम होता है अलसी के बीज में, ये भी आपकी हड्डियों को मजबूत करता है। प्लस पॉइंट इसका ये है कि इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं जो कि आपकी बॉडी और जोड़ों से सूजन को कम करते हैं। अब अलसी के बीज को आप इस्तेमाल करने के लिए, क्योंकि ये थोड़े हार्ड होते हैं, तो सबसे पहले आपने इनको रोस्ट करना है। रोस्ट करने के बाद इनको एक मिक्सी में डाल के ग्राइंड करना है और रोज़ाना आपने किसी भी वक्त इसके 2 चम्मच इस्तेमाल कर लेने हैं। ये 4 चीज़ें कैल्शियम का एक बड़ा सोर्स हैं। आप दूध ले रहे हैं तो उसके साथ इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर दूध नहीं ले रहे फिर भी आप ये 4 चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ईजिली आपके कैल्शियम की कमी को पूरा कर लेंगी। इन 4 चीज़ों को आप एक साथ भी ले सकते हैं और एक साथ लेने के लिए आपने इन चारों चीज़ों को एक बराबर मिकदार के अंदर लेना है, उनको एक मिक्सी में डालना है, ग्राइंड करना है और रोज़ाना सुबह इसका 1 चम्मच लेना है। इससे आपकी हड्डियों में कैल्शियम तेज़ी से पहुँचेगी, आप आसानी से चल फिर पाएंगे और कभी भी आप में कैल्शियम की कमी नहीं होगी। याद रखिएगा, कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने के लिए विटामिन डी की ज़रूरत होती है और अगर आप में विटामिन डी की कमी है तो कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा। इसलिए आपने रोज़ाना कम से कम 2000 से 5000 IU विटामिन डी के सप्लीमेंट के लेने हैं, स्पेशली अगर आपकी उम्र 40 साल से क्रॉस कर गई है। दुआ में याद रखिएगा। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।